Hello everyone, Jai Mahakal. I welcome you in another session of Spoken English Language Program which is based on my book Let's Speak English. तो आइए शुरू करते हैं। अभी तक हमने देखा हमारे प्रेजेंट टेंस के बारे में और उसमें हमारा जो चल रहा है दैट इज योर सिंपल प्रेजेंट टेंस और द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अभी तक हमने इसका कॉन्सेप्ट देखा है। अब हम उसी पर बेस्ड एक्सरसाइज देखेंगे जो कि इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्जन पर बेस्ड है। उसमें जो वर्ब का फॉर्म है वो हम जो है वो चेंज करेंगे। इसमें भी हमारे कुछ सेंटेंसेस हैं। तो सबसे पहले हमारे अफर्मेटिव सेंटेंसेस आते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो आते हैं हमारे दैट इज ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड। तो राइट जो है हमारा वर्ब है उसको हमें चेंज करना है ना। ही राइट है, ही जो है थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन में जो हमारा वर्ब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस यूज होता है ना। तो राइट का क्या हो जाएगा, राइट्स, इसमें एस ऐड हो जाएगा। तो ही राइट्स अ लेटर टू हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को पत्र लिखता है। नेक्स्ट आपका सेंटेंस आता है दैट इज द ओल्ड बेगर बेग अर्न्स एवरी डे। जो ओल्ड बेगर है वो रोज भीख मांगता है ना। बेग आर्म्स, आर्म्स ALMS, आर्म्स का मतलब क्या होता है, भीख। तो द ओल्ड बेगर है थर्ड पर्सन हो गया जिसके बारे में बात करें। तो बेग का क्या हो जाएगा, बेग्स आ जाएगा। तो द ओल्ड बेगर बेग्स आर्म्स एवरी डे। फाइन। तो हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस आता है दैट इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट वर्क हार्ड इंटेलिजेंटली। तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट इज द थर्ड पर्सन। तो एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट वर्क्स हार्ड इंटेलिजेंटली, है ना। वी पार्टिसिपेट इन डांस। तो वी है, वी के साथ पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेट ही रहेगा। तो वी पार्टिसिपेट इन डांस। हाँ, जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है यानी जो मेधावी छात्र है वो बहुत ही इंटेलिजेंटली हार्ड वर्क करता है ना। तो नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है हमारा दैट इज वी पार्टिसिपेट इन डांस। हम डांस में पार्ट लेते हैं, नृत्य में पार्ट लेते हैं। तो वी है, पार्टिसिपेट का पार्टिसिपेट ही रहेगा। तो दैट इज वी पार्टिसिपेट इन डांस। आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोज अ पोम। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड, उसका एक मित्र जो है, उसके बहुत सारे मित्रों में से ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोज अ पोएम यानी कविता की रचना करता है। कंपोज मतलब रचना करना। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोजेज अ पोम। कंपोज का कंपोजेज हो जाएगा, है ना। वन ऑफ हिज फ्रेंड मतलब ही, तो ही कंपोजेज अ पोम। तो वन ऑफ हिज फ्रेंड्स कंपोजेज अ पोम। तो दीज आर योर अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब जो हमारे नेक्स्ट आते हैं वो आते हैं हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंस में हमारा पहला सेंटेंस जो आता है दैट इज आई कंपोज अ पोम। कंपोज जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आई है। आई में जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ना एस लगेगा ना ES लगेगा। तो दैट इज एंड उसमें हमारा अब हम नेगेटिव सेंटेंस कर रहे हैं तो नेगेटिव सेंटेंस के साथ नॉट आ जाएगा, है ना। नॉट में और दूसरा आई है तो आई के साथ हमारा डू आ जाएगा। तो आई डू नॉट कंपोज अ पोम, आई डू नॉट कंपोज अ सॉन्ग। द नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड बेगर begs alms every day। तो द ओल्ड बेगर डज नॉट बेग आर्म्स एवरी डे। जो बूढ़ा भिखारी है वो रोज भीख नहीं मांगता है। तो द ओल्ड बेगर डज नॉट बेग आर्म्स एवरी डे। आई डू नॉट कंपोज अ पोम मतलब मैं कविता की रचना नहीं करता हूँ। एंड आई डू नॉट कंपोज अ सॉन्ग, मैं जो सॉन्ग है, सॉन्ग मतलब गीत की रचना नहीं करता हूँ। तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंस। अब इसमें हमारा आगे वाला जो सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में है वो हम देखते हैं दैट इज दे वर्क हार्ड। तो दे डू नॉट वर्क हार्ड। दे वर्क हार्ड का दे डू नॉट, वह वर्क हार्ड मतलब मेहनत नहीं करते हैं। नेक्स्ट आता है खुशी लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन। खुशी जो है वो एक स्क्विंट बहंगे ओल्ड मैन बूढ़े व्यक्ति पर हंस रही है। तो उसमें नेगेटिव है तो नहीं हंस रही है, नहीं हंसती है, सॉरी हमारा प्रेजेंट टेंस है अभी। तो खुशी डज नॉट लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन। खुशी एक बूढ़े, स्क्विंट मतलब बहंगे व्यक्ति पर नहीं हंसती है। ये हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है। तो दीज आर योर नेगेटिव सेंटेंसेस। नेक्स्ट आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस।
इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आएगा लाइक डैश माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी, मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती है। अब यहाँ इंटेरोगेटिव है तो उसमें क्या होगा, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती हैं, तो माई मदर थर्ड फॉर्म हो गई, थर्ड पर्सन के साथ हम क्या यूज करेंगे, डज यूज करेंगे। तो डज माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी, प्रिपेयर नहीं होगा, है ना, डज माई मदर प्रिपेयर टी फॉर मी, क्या मेरी माता मेरे लिए चाय बनाती हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट्स मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस, तो यहाँ पे क्या होगा, डज रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट मैनी इंटरेस्टिंग प्लेस, क्या रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत इंटरेस्टिंग यानी आपके दिलचस्प प्लेज यानी नाटक लिखते हैं। हरभजन सिंह मेक अ हैट्रिक, तो डज हरभजन सिंह मेक अ हैट्रिक। रणवीर फैसिनेट द यंगर जनरेशन, तो डज रणवीर सिंह फैसिनेट द यंगर जनरेशन, क्या रणवीर सिंह आज की जनरेशन को यानी यंगर जनरेशन जो यूथ है, युवा लोग हैं, उनको फैसिनेट मतलब मंत्रमुग्ध करता है, क्या हरभजन सिंह हैट्रिक बनाता है। देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस जो आता है दैट इज आई गो टू मुंबई, तो आई है तो आई के साथ डू लगेगा, तो डू आई गो टू मुंबई, क्या मैं मुंबई जाता हूँ। तो दीज आर योर इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। अब नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं हमारे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में पहला सेंटेंस है आई कंपोज अ पोम, इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा, आई के साथ डू लगेगा और उसमें नॉट आएगा, तो डू आई नॉट कंपोज अ पोम, क्या मैं कविता की रचना नहीं करता हूँ। दूसरा अगर हम बोले तो क्या मैं गीत की रचना नहीं करता हूँ, तो डू आई नॉट कंपोज अ सॉन्ग। द ओल्ड बेगर बेग आर्म्स एवरी डे, तो डज द ओल्ड बेगर नॉट बेग आर्म्स एवरी डे, क्या ओल्ड बेगर रोज भीख नहीं मांगता है। देन आपका नेक्स्ट सेंटेंस आता है आई नॉट वर्क हार्ड, तो डू आई नॉट वर्क हार्ड। रेवा लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन, तो डज रेवा नॉट लाफ एट द स्क्विंट ओल्ड मैन, क्या रेवा एक बूढ़े भेंगे व्यक्ति पर नहीं हंसती है। So these are your interrogative negative sentences. So this was the exercise which was based on English to English translation. So do keep practicing to master your skills and do order my book so that आपको और भी अच्छे तरीके से help मिल सके अपनी exercise को solve करने के लिए. So keep on practicing to master your skills. See you in the next session. Till then, bye.